आई एम नितिका फ्रॉम सुप्रीम ओवरसीज सॉल्यूशंस करनाल ब्रांच से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत सारे हमें आपके फीडबैक्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू लाइकिंग आवर चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ है मिस्टर विवेक मेहता, जो कि कनाडा इमिग्रेशन के एक्सपर्ट हैं। आज हम ये बात करेंगे कि जैसे मेरे पास डेली बेसिस पर क्वेरीज आती हैं सर, कि हमें बच्चे आके बोलते हैं हमें सिर्फ कम्युनिटी कॉलेज चाहिए और कोई कॉलेज नहीं चाहिए। तो बच्चों के माइंड का जो ये एक उन्होंने बिठा लिया है कि हम सिर्फ कम्युनिटी कॉलेज चाहते हैं कनाडा में, और हमारी कोई भी स्ट्रीम है सिर्फ उसी से रिलेटेड ही हमें आप कोर्सेज दीजिए और उसी के ही आप हमें कॉलेजेस कम्युनिटी बताइए। तो ऐसा क्यों है सर? Thank you so much, ma'am, to giving this platform where we can discuss this thing. Thank you audience for watching us. आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर प्राइवेट कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो आज हम इस पे थोड़ा सा आपका समय लेंगे और थोड़े से ही समय में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपको किस तरह का कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। सो नितिका जी, फर्स्टली चीज ये है कि लोग कम्युनिटी कॉलेज में क्यों ऑप्ट करते हैं। कम्युनिटी कॉलेज में लोग ऑप्ट करते हैं टू अचीव दी वर्क परमिट, राइट। अब अगर हम बात करें कम्युनिटी कॉलेज की, तो एक कम्युनिटी कॉलेज की नॉर्मल जो सालाना फीस है वो नॉट लेस देन 19 to 22,000 कैनेडियन डॉलर अप्रॉक्स आती है। आप किसी भी कम्युनिटी कॉलेज का किसी भी लोकेशन का लेंगे तो ऑलमोस्ट इतनी फीस आएगी। तो अगर बच्चा यहाँ से ट्रैवल करता है कनाडा में फॉर अ स्टडी वीजा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई उसको वहां जाके सेटल होना है, वहां पे उसको पीआर लेनी है और कंट्री का स्टेटस लेना है। तो अब जब वो वहां पहुंच गया तो उसको 2 साल पहले पूरी स्टडीज करनी है, 3 to 5 डेज क्लासेस लगानी है, कॉलेज के हर सब्जेक्ट में हर असाइनमेंट में पूरा उतरना है, जस्ट टू अचीव वर्क परमिट। तो मतलब कि हम सरकार को ब्राइब कर रहे हैं कि आप हमें अपने कॉलेज में एडमिशन दो, हम आपको 20,000 पर ईयर की फीस देंगे, 2 साल फीस देके हम पढ़ेंगे और आप हमें 3 साल का वर्क परमिट दोगे। और वो वर्क परमिट जो वो लेंगे वो ओपन वर्क परमिट होगा, मतलब कि जॉब का कोई एश्योरेंस नहीं। they will after this they will not get the job, they will get the permit to stay there, right। हमने गवर्नमेंट को 40-50 हजार डॉलर फीस देके एक रिश्वत देके हमने अपना सीट रिजर्व कर लिया कि भाई हम कंट्री में रह सकते हैं। अब बच्चा वहां 2 साल जब रहेगा तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने खुद ही लगा रखा है कि 10,000 जीआईसी आप पे करोगे फर्स्ट ईयर की। वो 10,000 इसलिए कह रहे हैं, वैसे लिविंग कॉस्ट 20,000 है, $1,500 से कम मेरे हिसाब से कोई बच्चा वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर बहुत सारी ऑडियंस कनाडा से देख रही हैं तो वो भी समझ पाएंगे कि हाँ ठीक कह रहे हैं कि $1,500-1,700 एक नॉमिनल कॉस्ट है जो बच्चे को बियर करनी है वहां सर्वाइव के लिए। तो वो जीआईसी का सिस्टम इसीलिए रखा गया कि वो 20 आवर्स काम कर सकता है स्टडी परमिट में। तो 20 आवर्स जब वो काम करेगा तो 10,000 वो साल में कमा लेगा, 10,000 वो लेके आ रहा है, 20,000 उसका काम होगा। सो जब अगर हम कैलकुलेट करें 20,000 फीस, 20,000 ही आपका अकोमोडेशन, 2 साल में तकरीबन 80,000 कैनेडियन डॉलर बच्चा इन्वेस्ट करेगा, जिसके बाद उसके पास एक सर्टिफिकेट आएगा कि भाई आप जो है पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हो गए हैं या मिल गया है। चलो एलिजिबल भी नहीं बोलना चाहूंगा, बच्चे ने मेहनत करी है, उसको मिल गया है। अब वो उसको लेता है, अचीव करता है, उस पे काम करता है, 3 साल काम करके वो बहुत ट्राई करता है कि मेरा पीआर हो जाए, उसका नहीं हो पाता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि 3 साल वर्क परमिट मिलना मतलब नहीं है कि पीआर ही मिल गई आपको, राइट। वो आप हमसे सर्विसेज वैसे भी लेंगे तब भी एक वर्क परमिट का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 साल में पीआर मिल जाएगी। फिर वो किसी कंसल्टेंट के पास, एजेंट के पास या अपने सीनियर के पास डिस्कशन पे जाता है। आफ्टर 3 इयर्स अब उसने 2 साल पढ़ भी लिया, 3 साल वर्क परमिट भी कर लिया, 5 साल कंट्री में रह लिया, थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए, अपने लाइवलीहुड के भी, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ रिन्यूमरेशन कर दिया जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अभी भी उसको स्टेटस नहीं मिल पाया, राइट, जिसके लिए वो गया है। फिर वो एजेंट्स के पास, आईआरसी कंसल्टेंट्स के पास जाता है, वहां जाके फिर वो उसको कई तरह के सिस्टम समझाते हैं। अल्टीमेटली क्या है, उसको फिर से एक कोई पेरोल या वर्क परमिट सर्विसेज लेनी है, उसको एक्सटेंड करना है और उस कंसल्टेंट की एक्सपीरियंस से अपना गोल अचीव करना है। आगे आने वाले फिर उसको 2-3 साल लग जाते हैं। ऐसे मतलब कि 0 to 7-8 इयर्स की एक जर्नी बच्चे को करनी है उस मुकाम पे पहुंचने के लिए, राइट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अगेन, वो थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक हो गया कि
प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं जाते हैं? चलिए आप बताइए क्यों नहीं जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में? सर प्राइवेट में लोगों को ये लगता है कि हम अगर जाते हैं 1 साल के बाद भी अगर हम देखें तो उनको वर्क परमिट नहीं मिलता, जो कि पब्लिक कॉलेज में उनको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है 2 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। आप इतने कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करते हैं, प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है? सर अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस डिपेंड ऑन प्रोविंस एज वेल, वो 8,000 से लेकर 10,000 तक रहती है, और अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे मांग रहे हैं तो मैक्सिमम आपकी 12,000 रहती है। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कनाडा से नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप वहां पे एक कोर्स एनरोल करेंगे, जो अभी हमने एक रोड मैप देखा कि आप 2 साल का कोर्स करेंगे, 3 साल का वर्क परमिट लेंगे और 5 to 7 ईयर में जाके आप कनाडा के अंदर सेटल हो पाएंगे। बियॉन्ड दिस मैं आपको एक कोर्स ऑफर करता हूं विद वन ऑफ द प्राइवेट कॉलेज एट जस्ट कॉस्ट ऑफ 8 to 9,000 कैनेडियन डॉलर। आपने वो कोर्स एनरोल किया फॉर 1 ईयर। नाउ आपका क्वेश्चन है कि सर इसमें वर्क परमिट नहीं आता, ठीक है, वर्क परमिट नहीं आता, वेरी ट्रू, वर्क परमिट इसमें नहीं आता, लेकिन हम आपको इसके अंदर एक अच्छे हॉस्पिटल या रेपुटेटेड पर्सनल केयर कंपनी के अंदर एक कोऑप ऑफर करेंगे आफ्टर योर कोर्स। वहां पे कोर्स का ड्यूरेशन इट्स जस्ट 4 months फॉर अ सेमेस्टर, तो 2 सेमेस्टर का अगर कोर्स है तो 8 to 9 months में आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। आफ्टर 6 months वी विल ऑफर यू वन हॉस्पिटल टू हैव द कोऑप। कोऑप इज लाइक ऑन जॉब ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ड्यूरिंग द कोर्स यू गो फॉर, अपने यहाँ पे भी इंडिया में भी जैसे होता है। अब अगर आपको वो हॉस्पिटल सुटेबल लगता है, सब लगता है, एट द वेरी नॉमिनल कॉस्ट, नॉट मोर देन 1 year फी, 9, 10, 11,000 डॉलर्स आपने और एक्सपेंस करना है, वी विल गिव यू द वर्क परमिट फॉर 3 years। That's great. द इवन विद द क्लोज वर्क परमिट, जिसके अंदर आपके पास जॉब की श्योरिटी है, आप एक कंफर्म जॉब पे जा रहे हैं, ना कि सिर्फ ये है कि मैंने आपको एक ओपन वर्क परमिट दे दिया, जाके आप अपने नॉन स्ट्रीम में जॉब ढूंढेंगे। यहाँ मैं आपको आपके रेलेवेंट स्ट्रीम में जॉब दे रहा हूँ, तो आपकी कॉस्ट क्या लगी? आपने 8-9,000 डॉलर फीस भरी थी, 8-9-10,000 दोबारा एक्सपेंस किए, 20-25,000 डॉलर्स में आपकी डिग्री सेटल्ड हो गई और आप एक उस चीज पे पहुंच गए जिसके लिए आपने गवर्नमेंट के साथ 80,000 इन्वेस्ट किए। राइट, ये तो बिल्कुल हाफ से भी कम अमाउंट हो गई। और फिर आपको अपने आप इतनी नॉलेज होगी कि मैं उसके अंदर नॉमिनेट हो जाऊंगी पीएनपी में। पीएनपी में नॉमिनेशन मिलता ही आपका पीआर के लिए भी पूल में फाइल आ जाएगा। जब आप यहाँ से स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं, आपका आइल स्कोर भी वैलिड है, तो हम आपकी फाइल पूल में भी डाल देंगे। तो नॉमिनेट कभी भी वो प्रोफाइल नर्सिंग कैटेगरी में होगी, आपको पीआर भी मिल जाएगी। That's really great. In fact, तो बच्चों को, बस आपसे 2 मिनट और लेंगे मैम, बच्चों को प्राइवेट गवर्नमेंट ये छोड़ के अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। राइट, बिकॉज यहाँ पर अगर हम जैसे डेली डील करते हैं, बच्चों का यही रहता है मैम कम्युनिटी कॉलेज, लेकिन वो कंप्लीट स्टडी इनको नहीं देखते हैं कि अगर आपका कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पब्लिक में जाना है या प्राइवेट में, आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि मैं सेटल कैसे हो सकता हूँ, मेरे लिए इजी रोड मैप क्या है, मेरे लिए फिजिबल पाथ क्या है, मेरे लिए इकोनॉमिक क्या है, ये सारी चीजों को दायरे पे रखते हुए उस बंदे को डिसीजन लेना चाहिए। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम हर तरह से हमारे ऑफिसेज मॉन्ट्रियल, टोरंटो, दिल्ली, जलंधर, करनाल, सब जगह हमारे ऑफिसेज हैं। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलें, यहाँ पे मिस नितिका जी हैं एज ए ब्रांच मैनेजर, आप इनको मिलें, एक बार कंसल्ट करें, समझें कि आप क्या करना चाहते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर फॉर सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सो होप आपको काफी जानकारी मिल रही होगी इस कन्वर्सेशन के जरिए कि हम किस तरह से अपने लो कॉस्ट में और ऊपर से साथ में ही कम ड्यूरेशन के अंदर हम पीएनपी ले सकते हैं। बेसिकली यू वांट टू सेटल डाउन इन कनाडा, ये हमारा मेन पर्पस जिसके लिए हम जा रहे हैं, हम उसको इजीली कैसे अचीव कर सकते हैं। अब हम सारी जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू नहीं दे सकते, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ब्रांचेस में विजिट कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन लीजिए कि कहाँ पर आप लो कॉस्ट में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके लिए राइट रोड मैप होना चाहिए, जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया, और अपने करियर को एक वाइसली वे से चूज कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका जो भी हमें लाइक्स आते हैं, आप शेयर करते हैं वीडियोस को, ये हमारे लिए बहुत मोटिवेटिव है, और आप हमारे को ऐसे ही जो भी क्वेरीज आती हैं आपको इमीडिएटली हम आंसर्स करेंगे, और बाकी जानकारी के लिए आप हमें विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू मैम।